क्वेश्चन नंबर है 71 ऑन 31 मार्च 2018। अब जैसे ही ये 31 मार्च 2018 लिखा है मतलब आप समझ जाइए ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2018 बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अभीर, बॉबी और विनीत आफ्टर मेकिंग, क्लियर लिख दिया उसने, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट करने के बाद में, कौन कौन से एडजस्टमेंट करने के बाद में, एक प्रॉफिट और एक ड्राइंग, मतलब इस कैपिटल के अंदर प्रॉफिट प्लस हो चुका है और ड्राइंग माइनस हो चुकी है, और इन तीनों पार्टनरों की कैपिटल 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख है, मतलब ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दिए यहाँ पर। ठीक है, बाद में इनको एक बात पता चली, क्या पता चली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड, दोनों भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई फर्म और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था, पे करना था, वो 10% था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो 6% था। ठीक है, दोनों भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्राइंग थी तीनों पार्टनर की वो ये है, अधीर की जो ड्राइंग है 20,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। देखो भैया उसने क्या किया है, 20,000 विड्रॉ किए हैं एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, तो टोटल कितने मंथ होते हैं 12, इसका मतलब उसकी जो टोटल ड्राइंग है वो 2,40,000 है, ये अधीर की बात कर रहे हैं हम। बॉबी की जो ड्राइंग है वो 50,000 है, बिगनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयर, बिगनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयर, जो हाफ ईयर होता है ना उसके बिगनिंग, हर बिगनिंग में उसने 50,000 निकाले, है ना, इसका मतलब उसने 2 बार ड्राइंग निकाली। इसको और डिटेल में समझते हैं ऐसे, ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने आपको बना के दिया, ये हाफ ईयर है आपका पूरा, ये एक आपका हाफ ईयर ये है और ये आपका हाफ ईयर है, इसी को बोलते हैं हाफ ईयर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाफ ईयर आपका ये हो गया और एक हाफ ईयर आपका ये हो गया। अब उसने क्या बोला है आपको, बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयर, तो ये हाफ ईयर की बिगिनिंग कहाँ होती है, तो हाफ ईयर की बिगिनिंग यहाँ होती है, मतलब एक ड्राइंग उसने 50,000 की अप्रैल में निकाली है और इस हाफ ईयर की बिगिनिंग कहाँ होती है, यहाँ होती है, तो दूसरी ड्राइंग इसने यहाँ निकाली है, तो ऐसे करके 50,000 की उसने 2 ड्राइंग निकाली, है ना। और आपको बताया भी था मैंने कि 6 मंथली जो ड्राइंग होती है वो 2 टाइम होती है, जब 2 बार वो निकालता है, तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयर मतलब उसने 2 बार 50,000 निकाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, बॉबी, तो बॉबी की जो ड्राइंग है 50,000 उसने हाफ ईयर में निकाले, तो 2 हाफ ईयर में निकाले तो उसकी जो ड्राइंग हो गई वो 1 लाख हो गई। फिर यहाँ पर विनीत की ड्राइंग वो बताइए 1 लाख रुपए, अच्छा विनीत के लिए डेट दे दी कि 31 अक्टूबर को निकाली, तो ये तो और अच्छी बात है, यहाँ हमें कुछ करना ही नहीं है, विनीत की ड्राइंग 1 लाख हो गई है। ठीक है, तीनों पार्टनर की ड्राइंग पता चल गई, विनीत की भी पता चल गई, बॉबी की भी पता चल गई और अधीर की भी पता चल गई। अब एक और क्या प्रॉब्लम हुई कि जो नेट प्रॉफिट था वो 150 था, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दिया है 2:1, हमें करना क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो एक काम हमें कुल मिला के 2 करने, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। तो सबसे पहला काम तो ओपनिंग कैपिटल निकालो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये हमने फॉर्मेट बनाया है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, तो यहाँ मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिखी तीनों पार्टनरों की, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ये आ गई यहाँ पर 8 लाख और ये आपका 6 लाख और ये हो जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, हाँ, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हमें क्या क्या करना होगा, जो ड्राइंग है वो ड्राइंग हमें प्लस करनी होगी और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने लगाया प्लस ड्राइंग, ड्राइंग प्लस कर लेंगे और जो प्रॉफिट है वो माइनस कर लेंगे। और वैसे क्वेश्चन में बोला भी था उसने कि एडजस्टमेंट हमने केवल प्रॉफिट का और ड्राइंग का किया है। तो चलिए ड्राइंग, इसकी ड्राइंग है 240, इसकी है 1 लाख और इसकी भी है 1 लाख, 240, 1 लाख और 1 लाख। तो ये ड्राइंग है, यहाँ पर आपकी जो ड्राइंग है 240, ये जो ड्राइंग है ये 1 लाख है और ये भी जो ड्राइंग है ये कितनी है, 1 लाख है। ठीक है,
चलिए इसके बाद में प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट 150 दिया हमको 2:1 में, तो प्रॉफिट आपका ये 150 2:1 में, मतलब ये आपका हो जाएगा 60,000 यहाँ माइनस होंगे, 60,000 यहाँ माइनस होंगे और 30,000 आपके यहाँ माइनस हो जाएंगे। तो ये निकल के आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल आएगी 9,80,000, इसकी कैपिटल होगी 6,40,000 और ये आएगी आपकी 4,70,000। यहाँ लिख देते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, इस पे इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% दिया था, मतलब यहाँ पर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसको मुझे 98,000 देना पड़ेगा, इसको मुझे 64,000 देना पड़ेगा और इसको 47,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और तीनों का अगर इंटरेस्ट हम कंबाइन कर लें तो 2,09,000 टोटल इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तीनों पार्टनरों को मिला करके। ठीक, ये तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बन रहा है तो चलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। कौन है पहला पार्टनर? अधीर। अधीर ने क्या किया, 20,000 विड्रॉ किए हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। याद है ना आपको, एंड ऑफ ईच मंथ में क्या करते हैं हम? टेबल याद है कि भूल गए हैं? चलो ये देखिए टेबल, ये रही टेबल आपकी, ये मंथली ड्राइंग और ये एंड ऑफ द ईच मंथ में कितना लगता है? 5.5। तो इसके केस में कितना लगेगा? 5.5। तो चलिए मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको अधीर की ड्राइंग का। तो अधीर की जो ड्राइंग लगेगी, टोटल ड्राइंग इसकी 2,40,000 है और 6% है और 5.5 लगेगा, तो 5.5 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 6,600 आएगा। चलिए अधीर का हो गया। अब दूसरा कौन है? बॉबी। बॉबी के पास देखते हैं क्या है। बॉबी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी? बॉबी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने 50,000 विड्रॉ किए बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयर। तो ये गए हम, ये हाफ ईयर वाला केस है और ये बिगिनिंग है, ये हाफ ईयर है और ये बिगिनिंग है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? बॉबी केस में 9/12 लगेगा। ये हाफ ईयर है और ये बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयर, तो 9/12 लगेगा। तो यहाँ पर इसकी जो ड्राइंग है वो 1 लाख है, ये 1 लाख इसकी टोटल ड्राइंग है, 6% हमको दिया है और 9/12 अभी मैंने आपको बताया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4,500 आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, चलो एक और कौन था पार्टनर? विनीत। अब विनीत की तो डेट ही दे दी कि मैंने 31 अक्टूबर को निकाला है। तो देखिए अक्टूबर तो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो रहे हैं? 5। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 मंथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी विनीत की जो ड्राइंग है वो 1 लाख है और 6% आपको रेट दिया और मंथ कितने हो रहे हैं? 5 मंथ हो रहे हैं, तो 5/12 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 2,500। ठीक है, अब खेल समझना क्या हो रहा है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 2,09,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है पार्टनर से, तो तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 13,500, हाँ तो ये 13,600। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन लेगा? ये फर्म लेगी, किससे? पार्टनर से। मतलब ये पैसा फर्म के पास में आएगा और ये पैसा फर्म के पास में जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक केस बताया था कि प्रॉफिट हमें कब कलेक्ट करना है और प्रॉफिट हमें कब कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बताया था कि जब भी रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो तब प्रॉफिट कलेक्ट करना है। एक केस तो ये बताया था, 2 केस और नए सुनिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है तो उस केस में भी कलेक्ट करेंगे। कैसे सर? हमें समझ में नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट दिया है वो 1.5 लाख रुपए दिया है। यस सर, है ना, 1,50,000 का प्रॉफिट है और बेटा फर्म को इंटरेस्ट कितना पे करना है? 2 लाख।
और प्रॉफिट तो आपके पास 1,50,000 ही है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में सोचना भी पड़ेगा, और अगर इस तरह से प्रॉफिट कम है तो भी हम कलेक्ट करेंगे। और तीसरा केस एक और था आपका कि अगर वो क्वेश्चन आए थे ना कि इंटरेस्ट पे करने के बाद में इतना % कमीशन पे करना है ना, तो जब भी कोई परसेंटेज में या कमीशन वगैरह हमें पे करना बाकी रह गया है तो उन 3 केस में हम प्रॉफिट कलेक्ट करेंगे, और बाकी किसी भी केस में हम प्रॉफिट कलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो केस फिट हो रहा है वो सेकंड वाला फिट हो रहा है कि पेमेंट तो करना है 2,09,000, लेकिन फर्म का तो प्रॉफिट 1,50,000 ही है। अब आप याद करो, मैंने आपको 3 केस बताए थे, 3 केस याद आए? ये 3 केस स्क्रीन पे बताए थे मैंने, है ना। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, है ना, तो प्रॉफिट होगा तो पूरा पेमेंट कर देंगे, लॉस होगा तो पेमेंट नहीं करेंगे, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो जितना हमें पेमेंट करना उस पेमेंट का रेशो निकालेंगे। तो इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपके पास में पैसे तो है 1,50,000 और आपको पेमेंट करना है 2,09,000। तो यहाँ पर पहले आपको प्रॉफिट को कलेक्ट करना पड़ेगा और पेमेंट का रेशो निकालना पड़ेगा, उस पेमेंट के रेशो में ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, है ना, ताकि हमें ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब पेमेंट का रेशो निकालना है, 2,09,000 पे करना है। पेमेंट का रेशो कैसे निकलेगा ये देख लो, ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम पेमेंट का रेशो। तो ये पेमेंट का रेशो ऐसे निकल जाएगा 98:64:47। इसको इतना पेमेंट करना, इसको इतना पेमेंट करना, इसको इतना पेमेंट करना, तो ये रेशो निकल गया आपका पेमेंट का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आप सोच लीजिए कि बाय P&L अकाउंट करके आपके पास में प्रॉफिट है 1,50,000 का। क्लियर? और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा 13,600 का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A, B और V 6,600, 4,500 और 2,500, ऐसे करके आपके पास में कितने आ गए? 13,600 आ गए, है ना। 13,600 आपके पास में आ गए। ठीक है, अब फर्म के पास में जो टोटल हो गए 163,600 हो गया। कलेक्शन टोटल कितना हो गया? 163,600। अब पेमेंट तो अभी हमने देखा कि टोटल इंटरेस्ट पे करना है 2,09,000, लेकिन फर्म के पास में इतना पैसा है ही नहीं। तो आपको केस याद है कि सर ने बताया था, जब भी प्रॉफिट अगर कम होता है तो जितना हमें पेमेंट करना है उस पेमेंट का रेशो निकालते हैं, और उसी रेशो में पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लोग क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही होगा हमारे सामने। यहाँ लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिख देते हैं ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। किसको कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, वी को कितना मिलेगा? टोटल 1,63,600 है, और ये रेशियो जो है 98:64:47 है ना। ये जो टोटल जितना आपके पास प्रॉफिट बचा है, और पेमेंट के रेशो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने क्या बताया था कि जो पेमेंट है उस पेमेंट का रेशो निकाल लेंगे, और उसी रेशो में वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ कि इसी रेशो में ये जो प्रॉफिट आया है निकल के, इस प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको हम 98, 64 और 47 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ होगा आपका 76,712 इसको मिलेंगे ए को, और यहाँ इसको मिलेंगे 50,098 इसको मिलेंगे, और 36,790 इसको मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रॉफिट पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारी बात हो गई। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें किसको कितना पेमेंट करना है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये देखिए।
तो यहाँ हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाने के लिए ये हो जाएगी आपकी फर्म, ये एक पार्टनर, ये दूसरा पार्टनर और एक ये थोड़ा तीसरा पार्टनर। ये देखिए हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, चलो सबसे पहले क्या करना है कि पार्टनर को जो प्रॉफिट दिया है वो कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट कम है। तो चलो प्रॉफिट पहले कलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट जो दिया था फर्म ने वो 1,50,000 का दिया था। किस रेशो में दिया था? 2:1 में दिया था। तो प्रॉफिट कलेक्ट कर लेंगे। तो ए से ले लेंगे 60,000 माइनस में, बी से भी ले लेंगे 60,000 माइनस में, और वी से भी ले लेंगे 30,000 माइनस में। तो फर्म के पास में कितने आ जाएंगे? 150। और फर्म क्या बोलेगी कि लाइए मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दीजिए। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे लेंगे 6600, इससे लेंगे 4500, इससे लेंगे 2500, और फर्म के पास में टोटल कितने हो जाएंगे? 13,600। अब क्या करेगी फर्म? टोटल जो पेमेंट हो गया फर्म के पास में, जो हमने यहाँ किया ना उसी को हम इधर लिख रहे हैं। अब फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना तो पेमेंट है नहीं कि 2,09,000 रुपए का पेमेंट हो जाए। तो क्या करेंगे? जितना हमारे पास में प्रॉफिट है उसको पेमेंट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हमने यहाँ किया है वही अमाउंट हमें यहाँ लिखनी है। ये जो 1,63,600 आया है इसको 98:64:47 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ इसको मिलेंगे 76,712, यहाँ मिलेंगे 50,098 और यहाँ मिलेंगे 36,790। तो टोटल फर्म के पास में 1,63,600 चला जाएगा और फर्म का बैलेंस हमेशा किस में आएगा? नील। ठीक है, अब बाकी तीनों का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तीनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होंगे कि ये प्लस की डिजिट बड़ी है तो यहाँ 10,112 ये प्लस में आएगा। प्लस में आएगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर माइनस की डिजिट बड़ी है तो ये आपका 14,402 ये माइनस में आएगा। और आपको पता है माइनस में आएगा तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे। और यहाँ पर इसमें यहाँ भी प्लस की डिजिट बड़ी है तो 4,290 ये प्लस में आएगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बॉबी डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभयस कैपिटल अकाउंट टू विनीत्स कैपिटल अकाउंट। बॉबी जो होगा 14,402 से डेबिट होगा, अभय 10,112 से क्रेडिट होगा और 4,290 से ये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं हम। ठीक, नरेशन लिख देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री मेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।